राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। राजस्थान के एक दूरदराज गांव में एक प्राचीन राजमहल था जिसे लोग चंद्रगुप्त महल के नाम से जानते थे। यह महल अपनी भव्यता के लिए मशहूर था, लेकिन साथ ही इसे एक डरावने रहस्य के लिए भी जाना जाता था। कहा जाता था कि इस महल की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो सदियों से अनसुलझा है। कई राजाओं ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। चंद्रगुप्त महल अब वीरान था। आसपास के लोग वहां जाने से भी डरते थे, लेकिन पास के राज्य के राजकुमार अरुण को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह साहसी और जिज्ञासु था। जब उसने महल के रहस्य के बारे में सुना तो उसने इसे जानने का निश्चय किया। उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी, अरुण, यह कोई साधारण रहस्य नहीं है। महल में प्रवेश करना आसान है, लेकिन वापस आना मुश्किल। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, जो डर के पीछे छिप जाए वह योद्धा नहीं कहलाता। मैं सच्चाई का सामना करूंगा। एक रात अरुण अपने घोड़े पर सवार होकर चंद्रगुप्त महल पहुंचा। वह अकेला था, केवल अपने धनुष और एक मशाल के साथ। महल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। बड़े बड़े झूमर धूल से ढंके थे, फर्श पर दरारें थीं और दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उकेरे गए थे। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर बनी एक आकृति पर पड़ी। यह आकृति एक लड़की की थी जो हाथ जोड़कर किसी से मदद मांग रही थी। दीवार पर लिखा था, जो इस महल के रहस्य को सुलझाएगा वही मुझे मुक्त करेगा। अरुण समझ गया कि यह महल केवल वीरता की परीक्षा नहीं, बल्कि सच्चाई और बुद्धिमानी का भी इम्तिहान है। दीवारों की गूंजती आवाजें। जैसे ही अरुण ने दीवार पर हाथ रखा, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज महल के भीतर से आ रही थी। आवाज ने कहा, अगर तूने मुझे बचाने की ठानी है तो 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अरुण ने सहमति में सिर हिलाया और दीवार के पास से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। पहली चुनौती, सत्य का आईना। पहली चुनौती में अरुण को एक आईने के सामने खड़ा किया गया। आईने में उसका अक्स बोला, सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करे। आईने ने अरुण को उसकी कमजोरियां दिखानी शुरू की। उसके पिता से मिली डांट, उसकी असफलताएं और वह पल जब उसने डरकर एक युद्ध छोड़ दिया था। अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, हां, ये मेरी कमजोरियां हैं, लेकिन मैंने इन्हीं से सीखा है। इन्हें स्वीकार करना ही मेरी ताकत है। आईना टूट गया और वह अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ा। दूसरी चुनौती, छल का कुआं। दूसरी चुनौती में अरुण को एक गहरे कुएं के पास ले जाया गया। कुएं से एक जादुई आवाज आई, यहां से पानी निकालो, लेकिन याद रखना, यह पानी धोखे से भरा है। अरुण ने कुएं में झांक कर देखा। पानी बिल्कुल साफ लग रहा था, लेकिन उसने मशाल की रोशनी डाली तो पानी में हल्का सा हिलता जहर दिखाई दिया। उसने अपनी प्यास को नजरअंदाज किया और पानी नहीं पिया। तभी एक रास्ता खुला और वह तीसरी चुनौती के लिए आगे बढ़ गया। तीसरी चुनौती, बलिदान। तीसरी चुनौती में अरुण को एक मूर्ति मिली जो उसी लड़की की थी जिसे उसने दीवार पर देखा था। मूर्ति के पास एक ताबीज रखा था और एक आवाज आई, इस ताबीज को छूने के लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। अरुण के पास उसकी तलवार थी जो उसके लिए उसके पिता की निशानी थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने तलवार ताबीज के पास रख दी। तभी वह मूर्ति जीवित हो उठी। वह लड़की थी जो महल के राजा की बेटी राजकुमारी सुमित्रा थी। राजकुमारी ने अरुण को बताया कि यह महल श्रापित था। उसके लालची चाचा ने खजाने के लालच में उसे और उसके पिता को मारने की कोशिश की थी। राजा ने मरते समय महल पर ऐसा जादू कर दिया था कि केवल सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति ही श्राप को तोड़ सकते थे। अरुण की वीरता और बलिदान ने उसे मुक्त कर दिया। अरुण राजकुमारी के साथ महल से बाहर निकला। महल का श्राप खत्म हो चुका था और वह एक बार फिर अपनी भव्यता में लौट आया। इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि सच्चाई, साहस और बलिदान ही सच्चे योद्धा की पहचान है। दोस्तों, यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।